कहता है कि भगवत गीता सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यह इस धरती के हर इंसान के जीवन के लिए उपयोगी है। अगर आपको वास्तव में जीवन को समझना है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख और सफलता पाना है, तो भगवत गीता को जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भगवत गीता के महत्वपूर्ण 101 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानकर आप भगवत गीता का पूरा मतलब समझ पाओगे। इसलिए इसे हर सुबह जरूर सुनिए। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मृत के समान है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्व से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी अस्थायी नहीं रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिला है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य ही अवतार लूंगा। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व के रह सकता हो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को समर्पित कर देना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है।
इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियां तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में बदलाव जरूर आता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो होती रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूं, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कामना करना चाहिए। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो हमेशा मेरा स्मरण या चिंतन करते हैं, मेरी पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे लिए उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंचे हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं प्राप्त होते। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। गीता में आगे बताया जाता है कि मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति से ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। मेरी कृपा से ही कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं।
जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्या करना। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। वह व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। बिना फल की कामना से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में ही है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर समान व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्तियां सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। और जो कोई भी सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है।
समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भागवत गीता के कुल 101 अनमोल उपदेश, जिन्हें समझकर और अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आप एक अच्छे और सफल जिंदगी को पा सकते हैं।